हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 2 जो आरडब्ल्यू में प्रैक्टिस सेट चल रहा है आरपीएफ कांस्टेबल के, उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 2। तो आइए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं अपन कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल कौन सा था। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहले खोजा गया स्थल कौन सा था, तो उसका नाम था हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पहला खोजा गया स्थल का नाम था हड़प्पा। हड़प्पा जो कि पाकिस्तान में स्थित है, और हड़प्पा की खोज जो है 1921 में हुई थी। और हड़प्पा की खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। और हड़प्पा किस नदी के किनारे है? तो हड़प्पा रावी नदी के किनारे है। जैसे ही सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख नगर है, जैसे लोथल है, तो लोथल की खोज कब हुई थी? 1954 में। लोथल किस नदी के किनारे है? तो लोथल भोगवा नदी के किनारे है। लोथल की खोज किसने की थी? रंगनाथ राव ने की थी। ऐसे ही तीसरा नगर है कालीबंगन। कालीबंगन जो कि 1951 में इसकी खोज हुई थी। इसकी खोज की थी अमलानंद घोष ने। और ये कालीबंगन कहाँ है? तो ये घग्गर नदी के किनारे स्थित है। चौथा नगर है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो जो कि पाकिस्तान में स्थित है। मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी? राखलदास बनर्जी ने। कब की थी? 1922 में। और ये मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और मोहनजोदड़ो को जो है मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तो आप ये जानकारी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन है सिंधु सभ्यता के किस स्थल से जलाशय के साक्ष्य मिले हैं। तो किस स्थल से मिले हैं सिंधु घाटी सभ्यता के? तो मिले हैं धोलावीरा से। धोलावीरा जो कि कहाँ पे स्थित है? गुजरात में। धोलावीरा गुजरात में स्थित है। और धोलावीरा जो है किस नदी के तट पर है? तो लूनी नदी के किनारे स्थित है। और धोलावीरा को जो है यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट, विश्व विरासत स्थल में कब शामिल किया गया था? रिसेंटली 2021 में शामिल किया गया था। धोलावीरा की खोज हुई थी 1967-68 में। और धोलावीरा को किसने खोजा था? जेपी जोशी ने। ठीक है। ऐसे ही आगे चलते कालीबंगा। कालीबंगा से अपन को क्या क्या मिलते हैं? तो कालीबंगा से जुते हुए खेतों के साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा क्या मिला है? नक्काशीदार ईंटें मिली हैं। और काले कांच की चूड़ी भी मिली है। सही है। कोट दीजी। कोट दीजी कहाँ है? तो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। और ये कहाँ पे? पाकिस्तान में स्थित है। इसको याद रखिएगा। और इसमें कांसे की कुल्हाड़ी मिली है। ठीक है। ऐसे ही लोथल। लोथल लोथल सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहलाता था। लोथल को सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कहा जाता था। और लोथल से जो है 3 युगल समाधि भी मिली है। 3 युगल समाधि भी मिली। और नेक्स्ट आते हैं सुरकोटदा। सुरकोटदा से क्या? दूसरा बंदरगाह। इसको सिंधु घाटी सभ्यता का दूसरा बंदरगाह कहा जाता है। लोथल को पहला। ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन के पास चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन क्या है? मोहनजोदड़ो का नाम का अर्थ है किस भाषा में मुर्दों का टीला पड़ा है? तो किस भाषा में? सिंधी भाषा में पड़ा है। सिंधु घाटी फैक्ट जान लेते हैं इसके अपन। सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा स्थल जो है मोहनजोदड़ो है। तो मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिला है? देखो, एक अन्नागार मिला है और बेहद स्नानागार मिला है, मतलब बड़ा स्नानागार। कांसे की नर्तकी कांसे की जो नर्तकी की मूर्ति है जो मिली है। लेकिन एक कांसे की मूर्ति का एक क्वेश्चन पूछा जाता है जो मैम ने नहीं बताया है। ये कांसे की नर्तकी किस 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 विधि से बनाई जाती है? तो ये लुप्त मोम विधि से बनाई जाती है। कांसे की नर्तकी की मूर्ति जो है लुप्त मोम विधि से बनाई जाती है। और क्या मिला है? पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली है। चौथा क्वेश्चन आ जाते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन क्या है? फोर्थ क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता के समय शिल्प निर्माण के लिए सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? सीप कहाँ से प्राप्त किए जाते थे? नागेश्वरम गुजरात से। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको याद रखिए। और फैक्ट जान लेते हैं इसके। इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों को इस सभ्यता के विभिन्न स्थलों से कला के जो रूप प्राप्त हुए हैं तो क्या क्या मिले हैं वहाँ से? तो एक मिला है अपन को मोहरें मिली हैं, मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं, पकी ईंट की मूर्ति मिली है। और नेक्स्ट आ जाते हैं अपन रोपड़। रोपड़ कहाँ है? पंजाब में स्थित है। रोपड़ जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। ये भी सिंधु घाटी सभ्यता का महत्वपूर्ण स्थल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पांचवा। मोहनजोदड़ो में पाया जाया विशाल स्नानागार किस आकार का था? तो किस आकार का पूछा है? तो ये किस आकार का था? आयताकार। मोहनजोदड़ो में जो पाया गया स्नानागार है वो आयताकार का था।
और नेक्स्ट है फैक्ट इसके, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा था? तो ये पिग्गट ने कहा था। किसने? पिग्गट ने कहा था। और शवों को, जो मोहनजोदड़ो था, यहाँ पे शवों को क्या करते थे? जलाया जाता था। मोहनजोदड़ो में शवों को जलाया जाता था, लेकिन हड़प्पा में क्या करते थे? हड़प्पा में सबको दफनाया जाता था। तो ये याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं अपन। छठवां क्वेश्चन है। छठवां क्वेश्चन क्या कहता है कि हड़प्पा की मानक मोहरें जो है मुलायम पत्थर से बनी होती थी। हड़प्पा की मानक मोहरें जो थी मुलायम पत्थरों से बनी होती थी, और इसका आकार क्या होता था? 2 इंटू वर्गाकार होता था। 2 के उसमें होती थी और वर्गाकार होता था, और व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता था। ये क्वेश्चन था, लेकिन मैंने इसको ऑप्शन में बना के लिख दिया क्योंकि ये इससे बेहतर समझ में जाएगा। और यह इसमें किसका इस्तेमाल किया जाता था? सेलखंडी का इस्तेमाल किया जाता था। अधिकतर सेलखंडी ऑप्शन में मिलता है। ठीक है। मोहरों पर एक संगी बैल, ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। मोहरों पर जो था एक सींग वाला जो बैल था, उसका चित्र बना होता था। ठीक है। नेक्स्ट इसके फैक्ट जान लेते अपन तो सीधे यहाँ पे जो है सिंधु घाटी सभ्यता में जो है मातृ देवी की पूजा की जाती थी। और समाज कैसा था इधर? मात्र सत्तात्मक था। और लिपि कैसी थी? भावात्मक लिपि थी। ये इनको किस चीज़ का ज्ञान नहीं था? तो इनको लोहे का ज्ञान नहीं था सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को। बर्तन कैसे थे? बर्तन ये लाल मिट्टी से काले कलर से डिजाइन बनाते थे। मतलब लाल मिट्टी से जो बर्तन बनाते थे उस पर काला डिजाइन देते थे। और सबसे पहली फसल इनने जो खोजी थी वो थी जौ। सबसे पहली फसल थी इनकी जौ। और पालतू पशु सबसे प्रथम जो था वो कुत्ते को सबसे पहले इनने पालतू बनाया था। और जो है एक कुबड़ वाला सांड होता है ना, उसकी ये लोग पूजनीयत मानते थे, मतलब उसकी पूजा करते थे। और दूसरा है क्या? पर्दा प्रथा। मतलब पर्दा प्रथा और वेश्यावृत्ति इधर कहाँ पे प्रचलित थी? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन पे जाते हैं अपन। 7वां क्वेश्चन, किसे भारत में सरकार के संघीय स्वरूप का परिणाम कहा जा सकता था? तो बहुस्तरीय जो सरकार संघ, राज्य और स्थानीय होती थी उनको कहा जाता था। जैसे कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। केंद्र सरकार होती है, राज्य सरकार होती है और स्थानीय सरकार होती है। संघ जो है आर्टिकल 1 में भारत को राज्यों का संघ कहा गया है, और जिसमें 28 राज्य एवं 8 यूटी हैं। भारत सरकार द्वारा अर्जित भूभाग इसी में शामिल होते हैं। भारत जिस किसी भी क्षेत्र को जीतता है या उसमें शामिल करता है भारत में, तो वो इसी आर्टिकल में शामिल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 8वां क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं नहीं है। मतलब जो संविधान की प्रमुख विशेषता नहीं है वो है समतावादी को प्रोत्साहन। मतलब कौन कौन सी है? तो फैक्ट जान लेते हैं। संघवाद की स्थापना है, मौलिक अधिकार है, सरकार का संसदीय रूप है, राज्य के नीति निर्देश तत्व है, मूल अधिकार है और मौलिक कर्तव्य है, आपातकालीन उपबंध है, एकल नागरिकता। भारत में जो है एकल सिटीजनशिप है, और संविधान संशोधन की प्रक्रिया है। ठीक है दोस्तों। 9वां क्वेश्चन है भारतीय संविधान की संघीय व्यवस्था के संबंध में इनमें से सही है? तो द्वैत शासन प्रणाली जो भारत में थी, सबसे प्रथम द्वैत शासन प्रणाली 1919 के एक्ट के अनुसार प्रांतों में लागू हुई थी। प्रांतों मतलब राज्यों में लागू हुई थी। 1935 में एक्ट से केंद्र में लागू हुई थी। प्रांतों में 1935 में ये समाप्त हो चुकी थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। 10वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितने देशों से विशेषता ली गई? तो कुल कितने देशों से विशेषता ली गई है? 10 देशों से। 10 देश में कौन कौन से? अमेरिका है, ब्रिटेन है, जर्मनी है, जापान है, दक्षिण अफ्रीका है, आयरलैंड है, फ्रांस है, रूस है और कनाडा है। संविधान जो है, संविधान पर सबसे ज़्यादा प्रभाव जो है 1935 का भारत शासन एक्ट है, उससे पड़ा है। संविधान निर्माण में कितने देशों को संविधान का अवलोकन, मतलब कितने देश के संविधान को पढ़ा गया था? तो 60 देशों के संविधान को पढ़ा गया था। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किसका है? विश्व का प्रथम लिखित संविधान जो है अमेरिका का, यूएसए का है। भारत का संविधान बनने में कितना टाइम लगा था? 2 वर्ष 6 माह 18 दिन लगे थे। विश्व का सबसे बड़ा संविधान किसका है? विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है अपने भारत का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 11वां क्वेश्चन,
11वां क्वेश्चन क्या कहता है, भारत दक्षिण एशिया का तीसरा सबसे बड़ा देश जो पृथ्वी के भू क्षेत्र के भाग में फैला है। मतलब कितने भाग में फैला है, तो 2.4% के क्षेत्र में फैला है। भौगोलिक विस्तार भारत का क्या है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। एक दो बार बोलिएगा, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, तो याद हो जाएगा। भौगोलिक दृष्टि से विश्व में भारत का 7वां स्थान है। और 2011 की जनगणना अनुसार जनसंख्या में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में भारत का सेकंड स्थान है। लेकिन अभी 2021 में चीन जो है दूसरे पे पहुंच गया और भारत फर्स्ट पे पहुंच गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 12वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में भारत का सबसे ठंडा आवासीय स्थान है। सबसे ठंडा स्थान कौन सा है, द्रास है। कहाँ पे स्थित है, लद्दाख के कारगिल जिले का शहर है। लद्दाख का प्रवेश द्वार भी द्रास को कहा जाता है। लद्दाख जो है यूट्यूब केंद्र शासित प्रदेश के रूप में कब बना था, 31 अक्टूबर 2019 को। और 31 अक्टूबर 2019 को ही जम्मू कश्मीर भी केंद्र शासित प्रदेश के रूप में शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 13वां, कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है। तो कर्क रेखा भारत के किस राज्य से नहीं गुजरती है, तो उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है, कर्क रेखा उड़ीसा से नहीं गुजरती है, तो कितने राज्यों से गुजरती है, तो देखो MP, गुजरात, राजस्थान, मिजोरम, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा। याद कैसे करेंगे इसको, तो मैम ने एक ट्रिक बताई थी, मगरमच्छ झपटा। एक चीज याद रखना बस, मगरमच्छ झपटा। माँ से MP, गा से गुजरात, रा से राजस्थान, मा से मिजोरम और छा से छत्तीसगढ़, झा से झारखंड, पा से पश्चिम बंगाल और टा से त्रिपुरा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की भू सीमाएं कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है। तो कितने देशों के साथ जुड़ी हुई है, 7 देशों के साथ। 7 देशों का नाम क्या क्या है, 7 देशों के लिए ट्रिक है। अब वो कौन सी थी, अब भूमि पाने चीन चलो। अब भूमि पाने चीन चलो, तो अब भूमि पाने चीन चलो में क्या क्या हो जाएगा अपना, अफगानिस्तान, आ से बा से बांग्लादेश, भू से भूटान, मी से म्यांमार, पाक है पाकिस्तान, ने से नेपाल, चीन चलो तो लिखा ही है। ठीक है, तो अब भूमि पाने चीन चलो, ये ट्रिक है आपकी, मैंने बनाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां, कितने राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी है। तो कितने राज्यों की सीमा जो है नेपाल से जुड़ी है, तो 5 राज्यों की सीमा नेपाल से जुड़ी। 5 राज्य कौन कौन से हैं, एक तो सिक्किम है, दूसरा बांग्लादेश है, तीसरा बिहार है, यूपी है और उत्तराखंड है। इसको याद रखेंगे। अब पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करने वाले अपने राज्य कौन कौन से हैं, तो गुजरात है, राजस्थान है, पंजाब है, झारखंड है और लद्दाख है, नहीं जम्मू कश्मीर है, झारखंड नहीं जम्मू कश्मीर है। चीन के साथ कौन कौन साझा करते हैं, तो लद्दाख है, अरुणाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, सिक्किम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 16वां क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के लिए सर्वप्रथम संविधान सभा का गठन प्रस्ताव रखा था, किसने रखा था, तो सबसे पहले मानवेंद्र नाथ राय द्वारा रखा था, जिनको MN राय भी कहा जाता है। और कब रखा था, 1934 में इनने कैसी औपचारिक मांग रखी थी। और जो है फैक्ट पे आ जाऊं, 31 दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में इसका जिक्र हुआ था। और सबसे पहले अगर पूछे सबसे पहले मांग, तो 1895 में किसने रखी थी, बाल गंगाधर तिलक ने। नेक्स्ट को, संविधान सभा का गठन स्वीकार कब किस उस पे हुआ था, तो क्रिप्स मिशन के उस पे हुआ था। संविधान का सभा का व्यावहारिक मांग जो है कैबिनेट मिशन के 1946 पे हुआ था। नेक्स्ट फैक्ट क्या है, संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, अस्थाई सच्चिदानंद सिन्हा था, जो कि JP कृपलानी के सुझाव पर 9 दिसंबर 1946 को बनाए गए थे। लेकिन ये अस्थाई थे। प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक है, हाँ। और नेक्स्ट कौन थे, BN राव, बेनेगल नरसिंह राव, इनका पूरा नाम था बेनेगल नरसिंह राव। संविधान सलाहकार थे ये, 11 दिसंबर 1946 को। और KM मुंशी कौन थे, KM प्रारूप समिति के सदस्य थे। KM मुंशी प्रारूप समिति के सदस्य थे। प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था, 29 अगस्त 1947। प्रारूप समिति को ड्राफ्टिंग कमेटी भी कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंजाब हरियाणा में बैसाखी के त्यौहार को भगवान को धन्यवाद देने के लिए मनाते हैं। बैसाखी के त्यौहार को पंजाब और हरियाणा में भगवान का धन्यवाद देने के लिए मनाया जाता है। तो कब मनाया? फसल कटाई के उस पर मनाया जाता है। शीतकालीन फसल कटने पर मनाया जाता है। और गुरु गोविंद सिंह खालसा पंथ में जो है स्थापना की थी 1699 में, उस उद्देश्य उपलक्ष्य में भी मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नवकलेश्वर एक अनुष्ठान है जिसमें भगवान जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा और सुदर्शन की प्रतिमा होती है। यह यात्रा का आयोजन होता है। तो कहाँ पर होता है? पुरी, उड़ीसा में होता है। जगन्नाथ यात्रा कहाँ निकलती है? पुरी, उड़ीसा में। और उड़ीसा में जो है कोणार्क सूर्य मंदिर है। कोणार्क सूर्य मंदिर को ही ब्लैक पैगोडा के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है, दूसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? हुसरी प्रदर्शन किस राज्य से संबंधित है? तो असम से है। हुसरी प्रदर्शन कहाँ, किस राज्य से? असम से। और बिहू डांस भी कहाँ का है? असम का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 20वां क्वेश्चन क्या कहता है, लोसार त्यौहार, लोसार उत्सव जो है कहाँ सा है, कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। और लोसार को कौन सी ट्राइब मनाती है? तो मोनपा जनजाति, मोनपा ट्राइब द्वारा मनाया जाता है। लोसार जो है 3 दिन का उत्सव है और इसे तिब्बती नववर्ष के रूप में भी जाना जाता है, लोसार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 21वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत के किस राज्य में मकर संक्रांति को पौष संक्रांति के रूप में मनाया जाता है? तो किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। सूर्य के राशि में प्रवेश करता है। सूर्य जो है राशि में एक राशि से दूसरी राशि में प्रवेश करता है। जैसे देव धनुष से मकर राशि में प्रवेश करता है, उस उपलक्ष्य में मनाया जाता है और इसको जो है खिचड़ी पर्व भी कहा जाता है। पौष संक्रांति को खिचड़ी पर्व के रूप में भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 22वां क्वेश्चन है, माइक्रोनोमिक विश्लेषण। माइक्रोनोमिक विश्लेषण उपभोग, फलन, कुल, आयोग, उपयोग और खालिस्तान के बीच संबंध का वर्णन करता है। तो सकल राष्ट्रीय आय के उसमें वर्णन करता है। 23वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, कारक आगतों की अवसर लागत के अतिरिक्त किसी व्यावसायिक फर्म द्वारा अर्जित लाभ का क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? असामान्य लाभ कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, वह उत्पादन चक्र क्या कहलाता है जिसमें कम से कम एक उत्पादन कारक स्थिर होता है? तो क्या कहलाता है? अल्पावधि उत्पादन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आपके 24 क्वेश्चन एक मिनट में जो था वो होमवर्क के लिए दिया था, वो मैंने नोट नहीं करा है, तो वो आप देख लेना। बाकी 24 क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस करना, ज़्यादा से ज़्यादा 2K में लगा के देखना वीडियो को बार बार, तो आपको याद हो जाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना मत भूलिएगा। और बताइएगा कि मतलब वीडियो कैसी लग रही है। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो भी बताइए, ताकि मैं उसमें सुधार कर सकूँ।